नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। यहां पे आप देख सकते हो, आपके सामने बहुत सारा नाम है। रंजन, जंगल, संजना, रोज, भोर, यानी कि बड़ा बड़ा भी शब्द है और छोटा छोटा भी है। तो आप लोग ये सारे शब्दों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे, आइए दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रंजन लिखा है तो रॉ का इंग्लिश पहले आप लोग लिख देंगे आर से रॉ, ठीक है। उसके बाद से अंग की मात्रा यानी है रॉ पे तो ए एन लगा देंगे आर के बाद। उसके बाद से जॉ का इंग्लिश लिख देंगे जे और ए लगा देंगे। ए क्यों लगाएंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। ए लगा दिए, यहाँ पे जे ए हो गया जॉ। उसके बाद से नौ है तो नौ का इंग्लिश एन लिख देंगे, आर ए एन जे ए एन, रंजन हो गया। तो यानी कि आपको जो है ना, ये सारे नामों को लिखने से पहले यहाँ पे देखिए मात्रा है, ठीक है। पहले मात्रा को देख लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद से सारे शब्दों को लिखिएगा। देखिए यहाँ पे ओ है, ओ की मात्रा है। अगर ऐसा मात्रा रहे किसी भी अक्षर में आप लोग ओ लिखेंगे, ठीक है, जीरो यानी कि लिखेंगे उस अक्षर के साथ में। ये देखिए औ है, औ की ये मात्रा रहा, ठीक है। और औ की मात्रा अगर रहे किसी भी अक्षर में तो उस अक्षर के साथ में आप लोग ए और यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? ए यू लिखेंगे। उसके बाद से ये देखिए आपका अंग का स्वर अक्षर है और इसका मात्रा एक बिंदी होता है। ये बिंदी किसी भी अक्षर पे रहे ना तो आप लोग ए एन लिखना, ठीक है, उस अक्षर के साथ में। यहाँ पे देखो ये है दोस्तों आपका अह स्वर अक्षर और आपका ये अह की मात्रा रहा। इसका इंग्लिश आप लोग ए और एच लिखेंगे, ए एच से अह, ठीक है। बस आपको इसी को ध्यान रखना है। और उसके बाद से यहाँ पे आओ, जो है ना, यानी कि आप लोग अक्षर का इंग्लिश नहीं जानते हो तो यहाँ पे देखो लिखा है दोस्तों आपके सामने क ख ग अंग्रेजी रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे क का इंग्लिश के याद करेंगे, ख का के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, ठीक है। तो इसको आप लोग फटाफट जल्दी से थोड़ा सा याद कर लीजिए, 1 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से आ, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे टी से ट ऐसे हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे देखो टी से त ऐसे, यानी कि इसका भी इंग्लिश सेम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे त है तो टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, ठीक है। प, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स, ठीक है। आप लोग इस अक्षर को याद करेंगे, याद रखेंगे ताकि आपको नाम लिखने में सहूलियत हो। एस एच से तालव्य स, सब दोस्तों ये है मूर्धन्त स, एस से दंत स, ठीक है, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जे वाई से गया। तो फटाफट आप लोग इसको याद कर लिए, ठीक है। और अ का भी यानी कि अंग्रेजी रूप में जो है ना याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको लिख करके बताता हूँ। ये आपका हो गया अ, ठीक है। ये हो गया आपका आ, ये हो गया छोटी ई, ये आपका हो गया बड़ी ई, छोटा ऊ। इसका इंग्लिश कैसे होता है? ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, ठीक है, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, ठीक है, छोटा ऊ। उसके बाद से होता है बड़ा ऊ, उसके बाद से री होता है, ए होता है, ठीक है, आय होता है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश डबल ओ लिखेंगे बड़ा ऊ का, आर आई से री लिखते हैं, ई से ए आई से आई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से होता है ओ, ठीक है, तो ओ से ओ, औ होता है तो ए यू से औ लिखिएगा। अंग, अंग का इंग्लिश ए और एन होता है। उसके बाद से लास्ट में स्वर अक्षर होता है अह, अह का इंग्लिश ए और एच होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से एक एक मतलब अंग्रेजी के रूपों को याद रखेंगे, ठीक है, हिंदी के। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कितना आसानी से ये सारे नामों को लिख पाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप अब लिख लोगे, ठीक है, मतलब लिख लोगे अब आप लोग। देखो यहाँ पे जैसे कि लिखा है रो, यानी कि रॉ है, रॉ में ओ की मात्रा है। तो पहले रॉ का इंग्लिश आप क्या याद करे हो? आर याद करे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ओ की मात्रा है तो आप लोग ओ बैठा दो यहाँ पे आर के साथ में, रो हो गया। उसके बाद से ह है तो ह का इंग्लिश आप क्या याद करे हो? एच।
तो आप एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना, जितना व्यंजन अक्षर होता है क से ज्ञ तक, वे सारे अक्षरों, मैंने कई सारे वीडियो में बताया कि जितना व्यंजन अक्षर होता है सारे वीडियो में कि मतलब अ का साउंड करता है, ठीक है, जितना भी अक्षर होता है हिंदी का क से ज्ञ तक, ठीक है। तो आपको ये मालूम रहना चाहिए। तो ह है बीच में, तो आप लोग यहाँ पे ए लगा देना अ के साउंड के लिए। उसके बाद से न है तो एन लगा देना, ठीक है। देखो न में मात्रा कोई भी नहीं है, लेकिन लास्ट वाला मतलब शब्द का लास्ट वाला अक्षर है, तो आपको इसमें जो है ना ए नहीं लगाना होता है, ठीक है। ROHAN रोहन हो गया। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क में औ की मात्रा कौ, तो यहाँ पे क का इंग्लिश पहले के लिख देना, औ की मात्रा देखो यहाँ पे है तो AU लिख देना यहाँ पे उठा करके, यू हो गया, कौ हो गया। उसके बाद से तालव्य स है तो यहाँ पे SHA लिख देना। उसके बाद से ल है, ल का इंग्लिश एल लिख देना, KAU से कौ, SHA से श, एल से ल, कौशल हो गया। क्या हुआ दोस्तों? कौशल हुआ। यहाँ पे देखो लिखा है पंकज, पंकज है, तो इसका कैसे करेंगे? देखिए प का इंग्लिश पहले लिख देंगे P, देखिए यहाँ पे अंग की मात्रा है ना, इसका इंग्लिश A और N होता है, सिंपल उठा करके लिख देंगे। क का इंग्लिश K और A लिख देंगे क्योंकि बीच में है, और बीच में है तो क, तो इसमें अ का ध्वनि होगा। उसके बाद से ज लास्ट में है तो जे लिखेंगे, ठीक है। ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। PANKAJ पंकज हो गया। कितना सिंपल है। यहाँ पे देखो लिखा है पुनः, जैसे देखो पुनः ये शब्द हो गया, ठीक है। और कौन से अक्षर मिला है? तो पू, उसके बाद से न, फिर अह की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? पी से प, ऊ की मात्रा के लिए यू, ठीक है। उसके बाद से न का इंग्लिश एन लिख देंगे, अह की मात्रा का इंग्लिश देखो यहाँ पे AH है, तो यहाँ पे ए और एच लिख दो, सिंपल तो है। PUNAH पुनः, क्या हुआ? पुनः, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब देखिए आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो है ना अब सारे नामों को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, चेंज करना अब खुद से लिख पाओगे, सीख पाओगे। देखो यहाँ पे लिखा है रोज, तो पहले र है, ठीक है। तो र का इंग्लिश आर ना लिखते हैं तो आर लिख दो। ओ की मात्रा बाद में जुटा तो यहाँ पे अब आप लोग ओ बैठा दो आर के बाद रो। उसके बाद से ज है तो ज का इंग्लिश क्या होता है? जे होता है। नाम के लास्ट वाले अक्षर में कोई मात्रा रहे तो उसका इंग्लिश लिखेंगे, मात्रा नहीं लगा हो तो ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जे लिख देंगे। ROJ रोज हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है भोर, तो पहले भ है, ठीक है। तो भ का इंग्लिश क्या होता है? BH होता है। ओ की मात्रा बाद में ना जुट रहा है तो यहाँ पे ओ लिखेंगे, BH के बाद में ओ मात्रा के लिए। उसके बाद से लास्ट में र है और र में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे आर लिख देंगे। अगर यहीं पे मान लीजिए आ की मात्रा रहता तो ए लिख देते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा रहता तो डबल लिख देते, ठीक है, यानी डबल ही लिख देते। जैसे मान लो यहाँ पे र में ओ की मात्रा फिर से रहता तो ओ बैठा देते हैं। लेकिन देखिए लास्ट में क्या है? इसमें र में यानी कि कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे आप लोग आर लिखेंगे, इसके साथ में कोई इंग्लिश का अक्षर नहीं बैठाएंगे। BHOR भोर हो गया। कितना सिंपल है, देखिए समझते चलिए आप लोग। यहाँ पे देखिए लिखा है मोर, तो पहले क्या है दोस्तों? म है, तो म का इंग्लिश एम लिख देंगे। जैसे कि आप लोग कह का अंग्रेजी रूप याद करे हैं वैसा ही लिख देंगे, एम से म। ओ की मात्रा है तो ओ बैठा देंगे जीरो, यानी म के बाद में एम के बाद में मो हो गया। उसके बाद से र है तो र का इंग्लिश आर, MOR मोर हो गया, ठीक है। लॉज है तो LAU से लौ, जे से ज, लॉज हो गया। LAU से लौ, ठीक है, LAU से लौ और जे से ज, लॉज हो गया। जेड से ज या जे से ज कहो, ठीक है। यहाँ पे देखो रंजन लिखा है तो RAN से रन, RAN से रन, JA से ज और N से न, ठीक है, रंजन हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे RAN से रन, JA से ज, N से न, रंजन हो गया, ठीक है। जंगल लिखा है तो पहले क्या है? ज है, तो ज का इंग्लिश लिख दो जे, या दोस्तों ज का इंग्लिश जेड भी होता है तो यहाँ पे जे और जेड में कोई भी लिख दो एक ठो, ठीक है। उसके बाद से अंग की मात्रा है तो AN लिख देंगे। उसके बाद से क्या है? गौ है, तो गौ का इंग्लिश जी होता है लेकिन ए बैठाएंगे क्योंकि बीच में गौ है, ठीक है। लास्ट में लॉ है तो लॉ का इंग्लिश क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। JANGAL जंगल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा है संजना, क्या है? संजना है, तो पहले आप लोग जो है ना स का इंग्लिश लिख देंगे एस, ठीक है। अंग की मात्रा का इंग्लिश लिख देना AN। उसके बाद से बीच में ज है तो आप लोग जे और ए लिख दो। उसके बाद से न है
तो यहाँ पे एन लिख दो, आ की मात्रा है लास्ट में तो ए बैठा दो। SANJNA संजना, ठीक है। चंपा लिखा है, चंपा। तो यहाँ पे एक बात देखिए दोस्तों, ठीक है, अंग की मात्रा लगा हुआ है च में, लेकिन इस बिंदी का उच्चारण म के रूप में होगा, ठीक है। देखिए चम चम च म पा, चंपा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यानी कि इस बिंदी का इंग्लिश कैसे लिखेंगे, ए और एम लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो च का इंग्लिश CH और अंग की मात्रा का इंग्लिश AM। चम, पी से प, आ की मात्रा लास्ट में जुटा, ए लगा देंगे, चंपा हो गया। CHAMPA चंपा हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए और भी नामों को लिखते चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों आपके सामने सौदा। तो पहले क्या है दोस्तों, सौ है, तो सौ का इंग्लिश लिख दो एस। औ की मात्रा है तो ए, यू लिख देंगे। उसके बाद से द है तो डी लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए बैठाएंगे, SAUDA सौदा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है पौधा, तो पहले क्या है, प है, तो यहाँ पे पी लिख देंगे। औ की मात्रा जुटा है तो ए, यू लिखेंगे। उसके बाद से ध है तो DH से ध, आ की मात्रा के लिए ए, PAUDHA पौधा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है खौफ, तो लिखेंगे पहले ख का इंग्लिश KH, ठीक है। उसके बाद से औ की मात्रा है तो AU लिखेंगे। उसके बाद से फ है, फ का इंग्लिश PH भी होता है और F भी होता है, तो दोनों में से मानो हम यहाँ पे F लिख दिए, PH भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। दोनों का इंग्लिश यानी सेम होता है, इसीलिए KAU से KHAU से खौ, F से फ या PH से फ, दोनों में से कोई एक लिख दो। कौन लिखा है, तो पहले देखो क है तो क का इंग्लिश के, औ की मात्रा है तो ए, यू लिखना। उसके बाद से न है तो एन लिखना, KAU से कौ, एन से न, कौन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है चंदा, चंदा, तो यहाँ पे च है तो च का इंग्लिश CH लिखते हैं। अंग की मात्रा है तो AN लिखेंगे। उसके बाद से द है तो डी लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, CHANDA चंदा। संसार लिखा है तो पहले सौ है तो एस लगा दो। उसके बाद से अंग की मात्रा है तो AN लगा दो। देखो यहाँ पे अंग की मात्रा का जो इंग्लिश होता है दो ठो होता है, AN होता है और AM भी होता है। तो आपको ध्यान ये रखना होता है कि इस बिंदी का उच्चारण कहाँ पे न हो रहा है, ठीक है, न के रूप में, ठीक है, साउंड कर रहा है, कहाँ पे म के रूप में। तो जहाँ पे म के रूप में उच्चारण करें ना तो उस अक्षर के साथ में AM लगाते हो, और दोस्तों जहाँ पे न के रूप में आवाज़ आए यानी साउंड आए तो आप लोग AN लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सन, सन न के रूप में, तो अंग की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए और एन लगाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो यहाँ पे लिख दिए आप लोग SAN से सन। उसके बाद से फिर सौ है तो सौ का इंग्लिश यहाँ पे एस लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लगा देंगे, सा हो गया। उसके बाद से र है, आर लगा दो, संसार, SANSAR संसार हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है चंगा, ठीक है, चंग, चंग यानी न के रूप में उच्चारण है तो CHAN, उसके बाद से GA से गा, चंगा हो गया। क्या हुआ दोस्तों, चंगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है भूवह, तो यहाँ पे आप लोग भ का इंग्लिश लिखेंगे BH। उसके बाद से ऊ की मात्रा है तो यू। उसके बाद से व है तो W भी होता है, व भी होता है, ठीक है, भी होता है, तो यहाँ पे आप लोग W लिख दिए, ठीक है। उसके बाद से अ की मात्रा का इंग्लिश A और H होता है, BHUAH भूवह, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़िए और भी शब्दों को आप लोग लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और शब्द बच गया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, बौना है, तपह, गोरा है, ममह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बौना है तो BAU से बौ, NA से ना, देखो BAU से हो गया बौ, ठीक है, NA से ना, बौना, ठीक है। उसके बाद से तपह है, ठीक है, तो TA, उसके बाद से PAH लिखेंगे, तपह, ठीक है। तो ये दोनों शब्द का जो है ना इंग्लिश आप लोग कमेंट करके बताओ हमको, गोरा और ममह का, ठीक है, कैसे आप लोग लिखोगे। तो ये जो है ना ममह संस्कृत शब्द है, तो म का इंग्लिश आप लोग MA लिख देना, ठीक है। उसके बाद से म का इंग्लिश फिर लिख देना M। उसके बाद से अह की मात्रा क्या होता है इसमें लगा देना, ठीक है, सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग यानी कि आज की क्लास के माध्यम से ओ, औ, अंग, अह या चार यानी कि स्वर की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को लिख पाए हो, ठीक है, इंग्लिश में, और सीख पाए हो। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है एक एक चीज़ों को कि
जहाँ पे अगर अंग की मात्रा रहे तो आप लोग ए एम का प्रयोग और ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और भी सारे शब्दों को मैंने लिख करके एक एक चीज़ों को बताया आपको, ठीक है, जहाँ तक मेरे को समझ में आया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से इंग्लिश पढ़ने लिखने से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना। या दोस्तों बहुत सारे वैसे भी दोस्त हैं, साथी हैं, फ्रेंड हैं जो काम काज करते हैं, काम करके आते हैं, उसके बाद से जो है ना वो वीडियो देखते हैं, समय मिलता है, ठीक है, उसके बाद से वो सीखते हैं, ठीक है। और उनका मतलब जो है ना सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत मतलब परेशानी होती होगी, ठीक है, मतलब कोई भी कागज़ पढ़ना हो, मतलब कोई भी काम करना हो, ठीक है, थोड़ा सा यार उसमें दिक्कत होता होगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं हम जा ही रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, बोर्ड पे पता होता तो हमको वो नहीं आता है, ठीक है, नहीं पढ़े हैं बचपन में भाई, क्या कुछ मजबूरी रही होगी। तो चलिए दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो मैं ऐसे ही वीडियो डालूंगा तो आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन समय से मिलेगी और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहेंगे मेरे चैनल की मदद से। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बता दीजिएगा और ये दोनों शब्दों को लिख करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, धन्यवाद।